नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहूँगी। मैंने अब तक बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की है, क्लाइंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक सेक्टर है जिससे रिलेटेड इशू पर मैंने बात नहीं किया है, एंड दैट इज़ थाना, पुलिस थाना। जो पुलिस वाले होते हैं, इनको लेकर बहुत सारे मेरे को ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, जिसमें लोग बताते हैं कि मैम आपको नहीं पता है कि ये पुलिस वाले कितना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और कितना ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं, लेस कोऑपरेटिव होते हैं। देखिए, पुलिस थानों को लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनामी फैली हुई है कि पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते हैं। पुलिस वाले सबसे पहली जो चीज़ करते हैं वो है एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ज़्यादातर आप सुनने को देखेंगे कि किसी भी के साथ गलत हुआ है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो सबसे पहले जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज ही नहीं करते पुलिस वाले। अब एफआईआर अगर वो दर्ज नहीं करेंगे तो स्टार्ट कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन चालू कैसे होगी? और अगर इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होगी तो जो भी है उस मैटर से रिलेटेड इशू शॉर्ट होने का जो एक प्रोसीजर है वो कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, राइट? तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं, इसका मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बताती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले कामचोर होते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि चीज़ें ऐसी सॉर्ट हो जाएं और हमारे माथे के सरदर्द ना बने, क्योंकि उनकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी डिससेटिस्फाइड होते हैं कि भाई हमको तो इतनी मेहनत का पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो वो गवर्नमेंट से जाकर नहीं बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, वो बल्कि क्या करते हैं कि एफआईआर दर्ज ही नहीं करते। सोचते हैं चीज़ों को ऐसे ही हम सॉर्ट कर दे थाने में बैठे बैठे। वो देखते ही नहीं है कि मामले की कितनी गंभीरता है, सामने वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एफआईआर दर्ज कराना, तो वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं। दूसरा रीजन होता है कि उनको कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी से कॉल आ जाता है कि भैया पैसे वैसे जो भी है ले लुआ लो, लेकिन एफआईआर दर्ज मत करना, इस मामले को एंटरटेन मत करना। तो इस तरह का भी होता है जिसकी वजह से वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। दूसरी चीज आती है चार्जशीट। झूठी चार्जशीट बना देते हैं और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी बहुत बार सुनने में आया है। ऐसा क्यों करते हैं? वही सेम कहानी है, अपोजिट पार्टी उनको पैसे खिला देती होगी या फिर उनको किसी भी तरीके से उनका और कुछ स्ट्रैटेजी होगा। मतलब इतना मान के चलो कि ये सब मिले रहते हैं। पुलिस वालों को बहुत इजीली अपोजिट पार्टी भी कन्विंस्ड कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है, और साथ ही साथ जो पुलिस वाले होते हैं उनका वकीलों के साथ भी सेटिंग होता है। सेटिंग ये होता है कि भैया आपके पास अगर कोई आए तो मेरे को केस भिजवाओ। तो उसके लिए भी कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं, जानबूझकर जो मैटर वो खुद सॉल्व कर सकते हैं उस मैटर को कोर्ट तक पहुंचवाते हैं ताकि वकील साहब को केस मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको जब जैसा जो भी लगता है, जब उनको लगता है कि नहीं इसका तो प्रॉपर एक केस बनवा देता हूँ, इससे वकील साहब को केस मिल जाएगा और या हमको कमीशन मिल जाएगा, तो जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि चलो इसका केस बनवाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो केस बनवा देते हैं। जहाँ उनको लगता है कि नहीं एफआईआर दर्ज ना करने में फ़ायदा है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि झूठी चार्जशीट बनाने में फ़ायदा है तो वो झूठी चार्जशीट बना देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ उनको जैसा फ़ायदा लगता है, अल्टीमेटली पुलिस वाले ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा अपना खुद का बेनिफिट निकल जाए और सामने वाला जाए तेल लेने, ये रहता है। और पुलिस वाले के जो साथी संगी होते हैं, ये वकील जो होते हैं, बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जिनका बहुत थुड़ुम थुड़ुम भी चलता है, और बहुत सारे वकील जो होते हैं जो उनके साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होते हैं कि भैया हमको केस वेस देते रहो, हम भी आपको कमीशन वमीशन खिलाते रहेंगे। तो इस टाइप का भी एक रिलेशनशिप होता है वकील के साथ उनका, और साथ ही साथ अपोजिट पार्टी बहुत ईजिली उनको इन्फ्लुएंस कर लेती है। तो पुलिस थाने वाले बहुत बड़े फ्रॉडस्टर होते हैं ज़्यादातर। मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े फ्रॉडस्टर होते हैं, और उन्हीं की वजह से ही कोर्ट के पास इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और पेचीदा केसेस हो रहे हैं। कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते जो एक केस होता है वो इतना पेचीदा हो जाता है, कोर्ट के लिए इतना मुश्किल हो जाता है सब कुछ, जिसकी कोई हद नहीं। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, समय पर नहीं पहुंचती है, और इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक आरुषि हत्याकांड करके एक मामला हुआ था, आपको पता ही होगा। आरुषि हत्याकांड का मामला नोएडा में हुआ था, और वहाँ पर भी पुलिस की गलती की वजह से, अगर आप वो पूरी मूवी देखेंगे, एक मूवी भी बनी थी आरुषि हत्याकांड पे, मैं आपको चेक करके इसमें यहाँ पर नीचे पे डाल दूंगी कि वो कौन सी मूवी थी। मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उस मूवी का नाम मैं यहाँ पर डाल दूंगी स्क्रीन में।
वो देख लीजिएगा आप, उसमें भी यही चीज़ मेंशन किया गया है कि आरुषि हत्याकांड का जो मामला जो इतना उलझ गया, जो आज तक सुलझ नहीं पाया, वो सिर्फ पुलिस वालों की सही इन्वेस्टिगेशन के कारण और सही तरीके से सही समय पर एक्शन न लेने के कारण ही इतना ज़्यादा उलझा है ये मामला और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ है। तो ज़्यादातर जो कोर्ट में मामले होते हैं वो पुलिस वालों की गलती की वजह से होते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये लोग जो कर रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाए। सारे के सारे केसेस को, मामलों को इतना ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो किस तरीके से हम आखिर कौन से तरीके अपना सकते हैं जिन तरीकों को फॉलो करके हम इनको सही डायरेक्शन में काम करवा सकते हैं। तो पुलिस वालों से काम करवाने का एक ही तरीका है कि आप भी हेकड़ बन जाओ, ठीक है। अगर आपने ठान लिया कि मैं अपना काम करा के ही दम लूँगा इन पुलिस वालों से, चाहे कुछ भी, बिल्कुल आप जान की परवाह मत करो, किसी चीज़ की परवाह मत करो, लग जाओ भगत सिंह की तरह। और इतना याद रखो कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, अगर ये मेरा काम सही से नहीं करेंगे, तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, समझ गए। तो ये आपका एक होना चाहिए कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा बेटा, अगर सरकार से सैलरी मिल रही है तो। और आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो पुलिस वालों पर दबाव बनाने के लिए, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब से आप पुलिस वालों के दबाव में आकर और उनकी दुष्टता बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर वो सीधे तरीके से ना माने तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाएंगे और अपना काम करवा के ही दम लेंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है। कोई इल्लीगल तरीका मत अपनाइएगा पुलिस वालों को कन्विंस्ड करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप इल्लीगल तरीका अपनाएंगे तो फिर आप दोषी हो जाएंगे। तो आप लीगल तरीके से पुलिस वालों पर दबाव बनाइए और अपना काम करवा के ही दम लीजिए और डरिए मत बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर किसी को शेयर करने लायक लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है या आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshigupta7000@gmail.com पर। धन्यवाद।